हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे याशी फ्रॉम रेडियो नारद 90.4 एफएम मंगलायतन यूनिवर्सिटी बेसवा अलीगढ़। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगलायतन विश्वविद्यालय में 11th कॉन्वोकेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑन 3 अप्रैल 2025। और इस वक्त हमारे साथ मंगलायतन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर प्रोफेसर पीके दशौरा जी हैं। आइए जानते हैं इस कॉन्वोकेशन से जुड़ी बहुत सी खास बातें सर के साथ। नमस्कार सर, एज अ वाइस चांसलर ऑफ मंगलायतन यूनिवर्सिटी 11th कॉन्वोकेशन ऑन 3 अप्रैल को होने जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी विश्वविद्यालय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर दीक्षांत समारोह का होता है। जी। वैसे सत्र में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, पर विश्वविद्यालय का मेरी दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है वो दीक्षांत समारोह होता है। जी। जिसमें वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है, और शिक्षा पूर्ण करने का अर्थ ये निकाला जाना चाहिए कि यदि वे स्नातक स्तर की शिक्षा ले रहे हैं तो स्नातक की शिक्षा पूर्ण कर ली है, स्नातकोत्तर की ले रहे हैं तो स्नातकोत्तर पूर्ण कर ली है, कोई डिप्लोमा के लिए अध्ययनशील हैं तो डिप्लोमा पूरा कर लिया है, किसी सर्टिफिकेट के लिए एनरोल्ड हैं तो वो पूरा कर लिया है। अर्थात जिस किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने प्रवेश लिया वह पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उत्तीर्ण हो गए हैं, तो उनके लिए उनके जीवन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। जी। बहुत महत्वपूर्ण अवसर है उनके जीवन के लिए, उनका जीवन की दिशा तय होती है इसके लिए। जी। अब उसी स्थिति के अंदर विश्वविद्यालय का यह अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सव माना जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी सर, वहीं मंगलायतन विश्वविद्यालय ने उन स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं 11th कॉन्वोकेशन पर? देखिए, अरेंजमेंट का जहाँ तक प्रश्न है तो किसी भी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह उपाधि या प्रमाण पत्र कुलाधिपति चांसलर महोदय प्रदान करते हैं। जी। उस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अति विशिष्ट व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाता है, जो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष मंगलायतन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में माननीय गवर्नर साहब बिहार श्रीमान आरिफ मोहम्मद साहब विद्यार्थियों का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में वे यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जी। साथ ही हमारे यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, सांसद अलीगढ़ तथा सांसद हाथरस भी उपस्थित रहेंगे। ओके। इनके अतिरिक्त ऋषिराज जी रहेंगे, जो एक संत हैं, हमारे मैनेजमेंट के ट्रस्टी हैं, मैनेजमेंट के चेयरमैन साहब हैं, वो रहेंगे। और कुल मिलाकर के जो विद्यार्थी गण यहाँ रहेंगे, जो उपाधिकर्ता रहेंगे वे रहेंगे, दर्शक के रूप में विद्यार्थी रहेंगे, मीडिया के पर्सनल्स रहेंगे, और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का हमने तैयारियां की है। और मुझे विश्वास है कि सभी के सहयोग से, सभी की शुभकामनाओं से अच्छा कार्यक्रम होगा। सभी विद्यार्थी बड़ी प्रसन्नता से अपनी उपाधियां लेकर के जाएंगे। जी बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। वहीं हमने अक्सर देखा है जब डिग्री लेने स्टूडेंट जाते हैं तो उनको एप्रन या क्या का ड्रेस कोड रखा जाता है, तो मंगलायतन विश्वविद्यालय ने इस साल वाइट ड्रेस कोड रखा है, तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा आपके वक्तव्य में परिवर्तन करना चाहूँगा। बिल्कुल। इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष भी रखा था। ओके। तो पिछले वर्ष से मंगलायतन विश्वविद्यालय ने बड़ा चिंतन करके यह तय किया विद्यार्थी उस वेशभूषा में रहें जो अपनी भारतीय वेशभूषा है। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। जी बिल्कुल। ये जो गाउन पहन करके दीक्षांत समारोह में विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करते थे, यह एक परंपरा थी। उसके विषय में चर्चा में जाने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता, किंतु यदि कहीं पर भी भारतीयता का रंग चढ़े जी, तो वो तो स्वागत योग्य है। डेफिनेटली। और सफ़ेद रंग तो सभी के लिए स्वीकार्य, प्रकाश हमारे पास सफ़ेद ही आता है। जी। सफ़ेद रंग सभी रंगों को अपने में समाहित करता है। तो सफ़ेद रंग तो
मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत थिंकिंग है सर इसके पीछे आपकी। वहीं आज जो ऑडियंस आपको सुन रही है, आप उनको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा मनुष्य के जीवन के अंदर प्रखरता लाती है, परिष्कार लाती है, प्रवीणता लाती है तथा शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रबंधन सीखता है, स्वयं का प्रबंधन सीखता है और अब उस प्रबंधन के माध्यम से समाज और देश के लिए, अपने घर के लिए भी निधि बनता है। जी। तो शिक्षा का क्रम कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। जी। उपाधि प्राप्त कर लेना शिक्षा का समापन हुआ ऐसा नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। जी। शिक्षा औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है। हम अनौपचारिक शिक्षा तो जीवन पर्यंत ग्रहण करते ही हैं, हर क्षण सीखते रहने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं सभी विद्यार्थियों से, न केवल विद्यार्थियों से, मैं सभी श्रोतागणों से, दर्शकों से, सबसे ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा से अपनी मित्रता बनाएं। बिल्कुल। जितना निकट शिक्षा के रहेंगे उतना वे अपने आप को प्रसन्न फील करेंगे, जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, जीवन सार्थक बना रहे, जीवन अपने उद्देश्यों को पूरा करे, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए समाज और देश को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। मैं उनसे इतना ही अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।